बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व ज़करा मिनहुम व शाबुन नशअ फ़ी ताअतिल्लाह व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यअजबु लिश्शाब्बि ला सब्वत लहु। वअन जुंदुब इब्न अब्दुल्लाहिल बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ित्यानन हज़ाविरा फ़तअल्लमना मिन्हुल ईमान सुम्मा तअल्लमनल क़ुरआन फ़ज़ददना बिज़ालिका ईमाना व अंतुम ततअल्लमूनल क़ुरआन क़ब्ल अन ततअल्लमू अल ईमान औ कमा क़ाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जमियतुश शुब्बान बारा गाज़ीपुर के ज़ेर एहतिमाम आज का जो ये अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद किया गया है, इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के काबिल एहतराम सदर मोहतरम यहाँ इस बस्ती की कमोबेश 40 से 50 साल से तालीमी दावती तरबियती खिदमत अंजाम देने वाली बुज़ुर्ग शख्सियत फ़ज़ीलत शेख अब्दुल्ला असरी हाफिज़हुल्लाह, इसी तरह से स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस बस्ती के अतराफ़ के जवानीब के काबिल क़द्र उलमाए किराम फ़ुज़ला दुआत मुबल्लिगीन मसाजिद के अइम्मे किराम मुख्तलिफ़ दावती तालीमी सरगर्मियों से वाबस्ता हमारे अहबाब अहले इल्म, इसी तरह से जमियतुश शुब्बान के हौसलामंद जवानान खुसूसियत के साथ बिरादरम आमिर उमर साहब और उनकी जो टीम है जिन्होंने जमियतुश शुब्बान के नाम से ये कमेटी कायम की है और पिछले कमोबेश 10 साल या उससे ज़्यादा का अरसा गुजर गया, वो आपकी इस बस्ती में खुसूसियत के साथ इस गांव में किताब व सुन्नत और सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक तालीम का, तरबियत का, दावत का मिशन कायम किए हुए हैं। मैं इन्हें खुसूसियत के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें मज़ीद हिम्मत और हौसले से नवाजे। यहाँ की जो मोहतरम बुज़ुर्ग इल्मी शख्सियतें हैं उनकी सरपरस्ती में रहकर और मुअज़्ज़ज़ जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी सरपरस्ती में रहकर किताब व सुन्नत और सलफ़ उम्मत के मिशन को आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम लोगों की कोशिशों को शरफ़ कबूलियत से नवाजे। आज का जो इजलास है मेरे लिए सादत की बात है, शरफ़ की बात है कि इन हौसलामंद जवानों ने पिछले 2-3 महीनों से मुसलसल राब्ता करके हमें इस सादत से नवाजने का मौका फराहम फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये सादत मुझे मिल रही है कि मैं आप 12 के अतराफ़ के जवानीब के इस बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हुए इस इजलास में हाज़रीन, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्गान, नौजवानान, अज़ीज़ बच्चे, इसी तरह से हमारी काबिल एहतराम माएँ बहनें जो इस इजलास में तशरीफ़ लाई हुई हैं, इस मौके पर मुझे कुछ बातें जो अर्ज़ करनी है वो आपने सुन लिया कि जवान बच्चों और बच्चियों में होने वाले इन्हिराफात और उसके असबाब क्या हैं, उसका इलाज क्या है। उन्वान लंबा है और काफ़ी लंबा है, बहुत सारे गोशे हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिस पर गुफ्तगू करने की है, लेकिन वक्त बहुत ही मुख्तसर है, महदूद है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा जल्दी जल्दी और कुछ रफ्तार के साथ
आपके सामने इस हवाले से कुछ बातें अर्ज करूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हमारे इस उन्वान से मुताल्लिक जो बातें हैं उसे करने की तौफीक अता फरमाए। जवानों का मसला, नौजवानों का मसला हम और आप अक्सर व बेशतर सुनते रहते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, इन्हिराफात हैं, अकीदे का इन्हिराफ है, मनहज का इन्हिराफ है, अखलाकी बिगाड़ है और दीगर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, खताएं हैं, गलतियां हैं, जिसमें हमारे नौजवान भाई, अजीज बच्चे और ऐसे ही हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये मुलव्वस होती जा रही हैं। ये मसला बड़ा ही अहम है, संगीन है। अक्सर व बेशतर जो जलसे, इज्तिमाआत और कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद होती हैं उनमें खुसूसियत के साथ नौजवानों का उन्वान इसीलिए कायम किया जाता है कि खुसूसियत के साथ जवानों की तरबियत का काम हो सके। नौजवानों में बिगाड़ आ रहा है, उनके अकीदे में फसाद आ रहा है, उनके मनहज में, उनकी सुन्नत की राह में इन्हिराफ आ रहा है, उनके अखलाक बिगड़ रहे हैं, उनका किरदार बिगड़ रहा है, उनका कैरेक्टर खराब हो रहा है, उनकी जबान गंदी हो रही है, उनका रवैया, उनकी एक्टिविटीज, उनकी सरगर्मियां, उनकी समाजी सरगर्मियां, मिल्ली सरगर्मियां काफी कुछ बिगड़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से कुछ बातें हर कॉन्फ्रेंस में, जलसों में इस हवाले से अर्ज की जाती हैं। आज का जो ये इजलास आपके सामने मुनक्किद हुआ है, मैं कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमाए और खुसूसियत के साथ हमारे जवान भाइयों को और हमारी जवान बहनों को, बेटियों को अल्लाह अज़्ज़ व जल इन बातों को संजीदगी से सुनने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बात जल्दी जल्दी करूंगा और ज्यादा बातें कम वक्त में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप बिल्कुल एकदम तवज्जो के साथ बैठें, एकदम कान लगा करके तवज्जो के साथ बैठें तो ये बातें आपके सामने आ सकती हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयतें जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने खुसूसियत के साथ जवानों का तज़किरा आता है, जवानों का तज़किरा खास तौर पर आता है और ये इस बात की दलील है कि जवानी का मकाम इस्लाम के अंदर बड़ा अजीम है। ऐसे भी इंसानी जिंदगी में जवानी का दर्जा बड़ा ऊंचा है। मैं आपको बिल्कुल सरसरी तौर पर बताऊं, इंसान की जिंदगी, इस उम्मत के लोगों की जिंदगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70 व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 और 70 साल के बीच में होंगी। थोड़ा सा तवज्जो दें आप, जवानी की उम्र कितनी कीमती है, जवानी की उम्र कितनी ज्यादा अहमियत की है इस्लाम के अंदर, इसका अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 और 70 साल के बीच में है। बहुत कम लोग होंगे जो इससे आगे जाएंगे, इससे ज्यादा उम्र पाएंगे। अगर आप 60 और 70 साल के बीच की उम्र ले लें, यानी 65 साल की उम्र तय कर लें, तो अब आइए जरा समझते हैं। इंसान बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, पहला मरहला बचपन का होता है। बचपन पैदाइश से लेकर, अच्छी तरह सुनना, पैदाइश से लेकर 14 साल तक की उम्र को इस्लाम ने बचपन की उम्र कहा है, लड़कपन की उम्र कहा है। अगर कोई निशानी बुलूगत की जाहिर नहीं होती है तो बच्चा माना जाएगा। 14 साल तक बच्चा होगा, 15 साल उसके मुकम्मल हो जाएंगे तो वो बचपन से निकलकर बुलूगत की दहलीज पर कदम रख देगा, यानी वो बालिग माना जाएगा। और बालिग माना जाएगा, इसका माना ये है कि अब शरीयत के अहकाम उस पर लागू हो जाएंगे। नमाज बिल्कुल फर्ज, रोजा बिल्कुल फर्ज, और अगर शराइत मौजूद हैं तो ज़कात और हज की अदायगी भी बिल्कुल फर्ज। अगर वो कोताही करेगा, गुनहगार होगा, मुजरिम होगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सजा का मुस्तहिक होगा। तो 14 साल तक की उम्र को बचपन कहा जाता है। 15 साल की उम्र से जवानी शुरू हो जाती है। ये जवानी कब तक रहती है मेरे भाइयों? मजबूत जवानी, एकदम खरी जवानी कब तक रहती है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हत्ता इज़ा बलगहु व बलग 40 हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना।
जब बच्चा धीरे धीरे मजबूत होता है और बढ़ते बढ़ते 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है। ये 40 साल की उम्र जो है ये आखिरी उम्र है कड़ियल जवानी की। मजबूत जवानी की उम्र क्या है? 40 साल। तो 15 साल से शुरू होकर के 40 साल तक की उम्र को जवानी की उम्र कहा जाता है। जवानी की उम्र उसके बाद ढलना शुरू हो जाती है। 41 से लेकर 50 साल तक की उम्र को कहूलत की उम्र कहा जाता है, जिसमें जवानी होती है और जवानी धीरे धीरे कमजोर होती है और धीरे धीरे इंसान के अंदर बुढ़ापा आना शुरू होता है। ये 40 साल से 50 साल तक। उसके बाद 50 साल तक से लेकर के 65 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक, या उसके आगे जितनी उम्र इंसान को मिलती है, इस उम्र को बुढ़ापे की उम्र कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बचपन 14 साल है। बचपन कितना साल है? 14 साल है। जवानी कितने साल है? 26 साल है। और उसके बाद कहूलत की उम्र, अधेड़ उम्र जो है वो 10 से 11 साल है। और उसके बाद बुढ़ापे की उम्र जो है ये 15 साल से 20 साल है। ये 14 साल, ये 26 साल, ये 10 से 11 साल और ये 15 से 20 साल। अगर आप इसको अच्छी तरह से गौर करें तो सबसे लंबा पीरियड अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी को अता फरमाया। 25 से 26 साल की उम्र ये कड़ियल जवानी की उम्र होती है। इसका पीरियड अल्लाह तबारक व तआला ने लंबा रखा है। इससे इस बात का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवानी की उम्र की बड़ी कीमत है। मेरे भाइयों, मेरे जवान भाइयों, जवान बच्चों और मेरी काबिले एहतराम जवान बहनों, बेटियों, आपको यह समझना है कि आपकी इस उम्र को अल्लाह तबारक व तआला ने लॉन्ग रखा है, लंबी उम्र अता फरमाई है। सब पीरियड कम है, बचपन कम है, अधेड़ उम्र कम है, बुढ़ापा कम है, लेकिन सबसे लंबा पीरियड अल्लाह तबारक व तआला ने 26 साल का अरसा जवानी को अता फरमाया है। इसलिए कि जवानी बहुत कीमती है। मजबूती की उम्र होती है, अकल मजबूत होती है, आदा और जवारे सलामत होते हैं, इंसान बहुत कुछ करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, बहुत कुछ कर सकता है। ये जवानी की कीमत है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। और दीन इस्लाम के अंदर अगर आप दाखिल हो जाएं, इस्लाम में जवानी की कीमत कितनी है तो इसका अंदाजा लगाने के लिए हमने आपके सामने 1-2 आयतें हदीसें पढ़ी हैं। और मैं बिल्कुल जल्दी से मैं उस उन्वान पर आना चाहता हूं, जवान बच्चों और बच्चियों में पाया जाने वाला इन्हिराफ, बिगाड़, फसाद और उसका इलाज क्या हो सकता है। मैं जल्दी दाखिल होना चाहता हूं। मैं थोड़ी सी बात अर्ज करता हूं, इस्लाम में जवानी की कीमत कितनी है। कुरान करीम में अल्लाह ने जवानी का जिक्र किया, जवानों का जिक्र फरमाया। अल्लाह के नबी ने हदीसों के अंदर भी जवानी का जिक्र फरमाया, जवानों का जिक्र फरमाया। इसका मतलब यह है इस्लाम में जवानों की बड़ी कीमत है, इस्लाम में जवानों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अहले असहाबे कहफ के बारे में इरशाद फरमाता है। सब लोग जानते हैं असहाबे कहफ का वाकया सूरह कहफ के अंदर तफसील से बयान किया गया है। उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो जवानों की जमात थी, वो अहले कहफ जो थे, वो गार वाले, वो कहफ वाले जो थे, वो जवानों की जमात थी। इन्नहुम फित्यतुन, यकीनन वो जवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान लाए थे, और वज़िदनाहुम हुदा, अल्लाह फरमाता है हमने उनको मजीद हिदायत अता फरमाई थी। अल्लाह ने जवानों का तज़किरा फरमाया है, उनके ईमान का तज़किरा फरमाया है, उनके हिदायत का तज़किरा फरमाया है। इसका मतलब यह है ईमान वाला जवान हो, ईमान वाला जवान लड़का हो, ईमान वाली जवान लड़की हो, ये जवान बच्चे और बच्चियां, ये जवान बेटे और बेटियां उम्मत की मिल्लत की, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ी अहमियत की है। शर्त क्या है? ईमान वाला होना चाहिए, शर्त यह है कि हिदायत वाला होना चाहिए। मेरे भाइयों, बात होती, वक्त होता तो मैं वक्त अगर होता, वक्त इजाजत देता तो मैं बात करता आपके सामने सरसरी तौर पर। आप सुन लें, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया हुआ है कुरान करीम के अंदर। आप वाकया जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से वक्त की हुकूमत से टक्कर ले लिया, वक्त की हुकूमत से टक्कर ले लिया, नमरूद से, और तौहीद और ईमान के मामले में अपने घर के लोगों से बगावत बोल ले ली, बाप से भी इख्तलाफ हो गया, कौम से इख्तलाफ हो गया, बुत परस्ती के खिलाफ खड़े हो गए, शिर्क के खिलाफ खड़े हो गए, तौहीद की दावत देने के लिए
उठ करके आ गए पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है, जब उन्होंने बुतों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके बाद कौम के लोग बात करने लगे तो पता चला कि ये कारनामा एक जवान बच्चे का कारनामा है। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा फतन समिअना फतन यज़कुरुहुम, हमें याद है एक जवान लड़का है जो हमारे बुतों का तस्करा करता रहता था, हमारे देवी देवताओं का नाम लेता रहता था, उनकी मजम्मत करता रहता था। शायद उसी ने हमारे देवी देवताओं की ये दुर्गत बनाई होगी। पता ये चला इब्राहिम जवान थे, जवानी में ईमान का कारनामा अंजाम दिया था। इब्राहिम जवान थे, कौम के लोग जानते थे ये तौहीद का आलम बुलंद करने वाला एक जवान है जिसका नाम इब्राहिम है। और कौम के लोग ये भी जानते थे ये तौहीद के खिलाफ शिर्क से टक्कर लेने वाला, बुत परस्ती को बेनकाब करने वाला और इन देवी देवताओं की बेबसी को बेनकाब करने वाला, इनकी कमजोरी को, इनकी हकारत को बेनकाब करने वाला एक कारनामा अंजाम देने वाला है। वो जवान इब्राहिम नाम का है। पता ये चला कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इन जवानों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह के नबी की हदीसों को अगर आप देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन बिला हिसाब, 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जगह पाएंगे। अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाने वाले, साये अर्श के मकीन 7 किस्म के लोग होंगे। अल्लाह के नबी ने उन 7 लोगों में से एक उसका भी तज़किरा फरमाया जो जवान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शाबुन नशअ फी ताअतिल्लाह, एक जवान भी अल्लाह के अर्श के साये में जगह पाएगा। जो जवान कैसा होगा? जिसकी परवरिश अल्लाह की इताअत में हुई हो। याद रखो जवानी की कीमत जरूर है, ताकत की, जवानी की उम्र की कीमत भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर जब आ जाएंगे, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के अंदर जब हम आ जाएंगे तो जवानी की कीमत कब होगी? जब जवानी ईमान के साथ हो, जब जवानी हिदायत के साथ हो, जब जवानी इताअत के साथ हो, जब जवानी की परवरिश, जवान की परवरिश अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसकी इताअत की बुनियाद पर हुई हो, तब अल्लाह तबारक व तआला के दीन में जवानों की बड़ी कीमत है। देख रहे हैं आप, एक जवान हाँ वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी तरबियत, उसकी परवरिश, उसका पलना बढ़ना अगर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की बुनियाद पर हुआ हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने अर्श के साए में क़यामत के दिन जगह अता फरमाएगा। जवानों अपना मकाम समझो, अपना मकाम समझो। मेरी बहनों बेटियों, जवानी की उम्र अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, आप अपना मकाम समझें। अगर आपको अल्लाह ने ईमान के साथ, तौहीद के साथ, सुन्नत के साथ, इताअत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की ताबीदारी के साथ अगर जवानी का मकाम अता फरमाया है, जवानी की उम्र अता फरमाई है, वाकई सादत की उम्र है, सादत की जिंदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। तो पता ये चला कि जवानी का दर्जा, जवानी का मकाम इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा है। बात लंबी हो जाएगी, इशारा एक बात और करके मैं आगे बढ़ता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को खास तौर पर तालीम के लिए, तरबियत के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने का एहतिमाम किया, सिखाने का, पढ़ाने का एहतिमाम किया। वो जवान सहाबे किराम जो थे, जवान सहाबे किराम, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म हासिल करने के लिए आते थे। मैं तफसीलात बाद में जिक्र करूंगा अगली गुफ्तगू में, लेकिन इशारा करना चाहता हूं। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मालिक बिन हुवैरिस मशहूर सहाबी हैं, बयान करते हैं अतैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु शबाबतुन मुतकारिबून फ़अक़मना इंदहु 20 लैला। लंबी हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र करते हैं। हम जवान थे, हम क्या थे? हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, हम जवान थे, मुतकारिबून, करीब करीब उम्र वाले जवान थे। कोई 18 साल का, कोई 17 साल का, कोई 19 साल का, कोई 20 साल, करीब करीब उम्र के जवान थे। हम लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। किस लिए आए थे? इल्म हासिल करने के लिए। और ये नुक्ता याद रखना मेरे भाइयों, आप भी और बहनें भी याद रखें,
कि ये जवान थे, इल्म हासिल करना चाहते थे। इल्म हासिल करने का जज्बा जवानों में होना चाहिए। और इल्म हासिल करने के लिए कहां जाना चाहिए? इल्म हासिल करने के लिए वो सहाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। ए अल्लाह के नबी, हम जवान हैं, आपसे इल्म हासिल करना चाहते हैं, हमें ईमान सिखाइए, हमें अकीदा सिखाइए, हमें फराइज सिखाइए, हमें हलाल और हराम की तालीम दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जवान आए थे, आपने सिखाया, पढ़ाया और तकरीबन 18-19 दिन 20 दिन तक वो रहे। और उसके बाद इल्म हासिल करके जब उन्हें घर जाने की चाहत हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ अपने घर बार में लौट जाओ, लेकिन याद रखना वो ईमान और अकीदा जो सीखा है वो बाकी रखना, जो नमाज का फरीदा सीखा है उस पर कायम रहना। ऐसा नहीं कि सीख लेना और भूल जाना, और उसके बाद उस पर अमल भी करना और उसे लोगों को सिखाना, लोगों को तालीम देना। ये पैगाम देकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जवानों को रुखसत फरमाया था। मेरे भाइयों, हमने आपके सामने जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस पढ़ी है, जरा उसका भी तज़किरा आ जाए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। मेरे भाइयों, अच्छी तरह सुनना, इसके अंदर बड़ा ज़ाब्ता बयान किया गया है, ज़ाब्ता कायदा बयान किया गया है। क्या बयान करते हैं? कहते हैं, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितियानन हज़ाविरा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहते थे, एकदम अभी अभी ताजा ताजा जवान हुए थे, यानी बिल्कुल जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, एकदम नए नए जवान, जिसको हम नौजवान कहते हैं। हम जवान थे, नौजवान। क्या हुआ मेरे भाइयों? कहते हैं, हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से क्या सीखा? फ़तअल्लमनल ईमान, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान सीखा। पहले क्या सीखा? पहले हमने अल्लाह के नबी से ईमान सीखा। सुम्मा तअल्लमनल कुरआन, और ईमान के बाद हमने कुरान सीखा। फज़दना बिज़ालिका ईमाना, और जब कुरान सीखा तो हमारे ईमान में और इजाफा हो गया, हमारा ईमान बढ़ गया, हमारे ईमान में इजाफा हो गया। और उसके बाद कहते हैं, आगे कहते हैं, व अंतुम ततअल्लमूनल कुरआन क़ब्लल ईमान, लेकिन तुम्हारी मुश्किल ये है कि तुम कुरान पहले सीखते हो, ईमान बाद में सीखते हो। होना ये चाहिए, पहले ईमान सीखो, बाद में कुरान से दलील सीखो। कुरान से दलील सीखोगे, ईमान सीख करके कुरान की दलील सीखोगे तो तुम्हारे ईमान में बढ़ोतरी हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। पता ये चला जवानों का तज़किरा है कुरान में, जवानों का तज़किरा है हदीसों में। मेरे भाइयों और मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, ये जवानी का तज़किरा हो गया और वक्त चूंकि बहुत तेजी से गुजर रहा है, और मैंने जो इन्हिराफात नोट किए थे, मैं अभी नोट कर रहा था आज दिन में बैठकर कि जवानों में इन्हिराफात कितने हैं, जवानों में बिगाड़ कितना है और बिगाड़ के असबाब कौन कौन से हैं। तो हकीकत यह है कि लंबा वक्त चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में और तेजी के साथ कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। यह बात तो तय है कि आज अगर हम जवानों का मुशाहदा करते हैं, जवानों की एक्टिविटीज को देखते हैं, उनकी चलत फिर हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनके सवालात सुनते हैं, उनके झुरमुट में बैठते हैं और डिस्कस करने का मौका मिलता है, तो हमारे सामने ये बात आ जाती है कि जवानों में बड़े इन्हिराफात पाए जाते हैं। इन्हिराफ जानते हैं ना? इन्हिराफ का मतलब होता है सीधे रास्ते से हट करके इधर उधर चला जाना। सीधा रास्ता अकीदे का, सीधा रास्ता सुन्नत का, सीधा रास्ता अमल का, सीधा रास्ता फिक्र का, सीधा रास्ता मनहज का, सीधा रास्ता अखलाक का, किरदार का, सीधा रास्ता फराइज का, तमाम चीजों में जो बिल्कुल सीधा वाला रास्ता है, इससे हट करके हमारे जवान बच्चे और हमारी जवान बच्चियां दाएं तरफ कोई माइल हो जाता है, कोई बाएं तरफ माइल हो जाता है, भटक जाता है, बहक जाता है। इसलिए इसी का नाम है इन्हिराफ, यानी जवान बच्चों और बच्चियों में पाया जाने वाला इन्हिराफ। अकीदे के अंदर बिगाड़ है, मनहज के अंदर बिगाड़ है, सुन्नत का बिगाड़ है, अमल का बिगाड़ है, अखलाक का, किरदार का बिगाड़ है, रहन सहन का, समाज में उठने बैठने का बिगाड़ है, आदाब का बिगाड़, बहुत सारे बिगाड़ पाए जाते हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक फसाद है, बिगाड़ है, इन्हिराफ है, वो अकीदे का इन्हिराफ है, वो सुन्नत का इन्हिराफ है, वो मनहजे सहाबा से बिगड़ से भटक जाने का मसला है। अखलाक का बिगाड़, किरदार
किरदार का बिगाड़, ये सारे इन्हिराफात पाए जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि आपके सामने जरा पॉइंट वाइज 2, 4, 6, 8 बातें जिक्र करूं ताकि ये बात समझ में आ जाए कि ये जो अकीदे का बिगाड़ है क्यों बिगाड़ है, ये जो मनहज का बिगाड़ है क्यों बिगाड़ है, ये अखलाकी फसाद क्यों आता है, ये आदाब का बिगाड़ क्यों आता है, ये आखिर बिगाड़ फसाद इसकी वजह क्या है। मेरे भाइयों, हमारे बीच में कुरान है कि नहीं है, हमारे बीच में सुन्नत है कि नहीं है, अल्लाह के नबी की हदीसें है कि नहीं है, हमारे बीच में ये चिराग रोशनी के, ये इल्म का चिराग मौजूद है, उम्मत के उलमाए किराम मौजूद हैं, हमारे बीच में हमारे माँ बाप की तरबियत है कि नहीं है, हमारे बीच में मिंबरों पर खुतबे होते हैं कि नहीं होते, हमारे जलसे और प्रोग्राम होते हैं कि नहीं होते, हमें पढ़ाया जाता है मस्जिदों के अंदर, मदारिस के अंदर या नहीं, ये सब चलता है कि नहीं चलता। फिर बिगाड़ क्यों आता है, ये हमारे जवानों में बिगाड़। अच्छा, मसला क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। जवानों का बिगाड़ सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर जवानी ईमान के साथ, अमल के साथ, इताअत के साथ, हिदायत के साथ, अखलाक के साथ, किरदार के साथ है, तब तो बड़ी कीमती चीज है, बड़ा अजीम सरमाया है। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए, अगर इसमें इन्हिराफ आ जाए, इसके अंदर तजल्जुल आ जाए, इसके अंदर इधर उधर मैलान आ जाए, तो फिर खतरा भी बहुत ज्यादा है। खतरा भी क्या है? बहुत ज्यादा खतरा है। मैं उसका तज़किरा मैं आपके सामने करूंगा कि खतरात कितने सारे हो गए। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों और याद रखो मेरी बहनों, अगर जवानी की हमने हिफाजत कर ली, अपने ईमान की, अकीदे की, सुन्नत की, अखलाक की, किरदार की, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया अता फरमाएगा। और अगर हमने अपनी जवानी को बिगाड़ लिया, हमने इन्हिराफ का शिकार कर लिया, हमारा ईमान, अकीदा, अमल, अखलाक, किरदार इसके अंदर बिगाड़ आ गया, तो फिर याद रखो वबाल भी बहुत ज्यादा, बड़ा वबाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था, आपने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 5 सवालात ऐसे हैं जब तक वो क़यामत के दिन पूछ न लिए जाएं और उसका जवाब सही सही दे करके मुतमईन न कर दे, तब तक कोई अल्लाह के सामने से टल नहीं सकता। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा अन रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन औ अर्बईन। अलग अलग रिवायतों में आदमी का कदम अल्लाह के सामने क़यामत के दिन टल नहीं सकता जब तक कि उसे 5 सवाल न कर लिए जाएं। 5 सवालों में से एक सवाल क्या है मेरे भाइयों? पहला, उम्र के बारे में। आदमी की उम्र, अब वो 60, 70, 80, 90 साल, 100 साल, उससे कम ज्यादा जो जीता है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, इतनी लंबी उम्र हमने तुमको दिया था, तुमने क्या किया? तुम्हारा ईमान गया गुजरा, तुम्हारा अकीदा गया गुजरा, तुम्हारा अखलाक गया गुजरा, तुम्हारे यहाँ फराइज का फुकदान, तमाम पहलुओं पर अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। हराम किया, बदकारी की, और उसके अलावा सारी बदअखलाकियां, सारी बदअमालियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। और खास तौर पर दूसरा सवाल क्या होगा? जवानी के बारे में सवाल होगा। वान शबाबिही फीमा अबला, इंसान ने जवानी कहां गुजारी? हम जवान हैं, हमारी जवानी की उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। पूरी उम्र का सवाल होगा तो जवानी भी उसी के अंदर शामिल है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जाएगा। जवानी कहां गुजारी? जो ताकत की उम्र थी, जो सलाहियत की उम्र थी, सूझबूझ की उम्र थी, जो लंबा पीरियड था, तुम बहुत कुछ नेकी कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे कहां घुला दिया, कहां तुमने उसे बर्बाद कर दिया, जाये कर दिया। तो कहने का मकसद क्या है? अगर हमने जवानी को नेकी में गुजारा तो अर्शे इलाही का साया, और अगर हमने जवानी को बर्बाद कर दिया, बदआमली में, बदकिरदारी में, बेईमानी में, बदअकीदगी में, इन्हिराफ के रास्ते पर चल पड़े, तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाबदेही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएगा, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये उस दिन बात होगी, क्या हमने तुमको उतनी उम्र नहीं दी थी? क्या हमने तुमको उतनी ज्यादा उम्र नहीं दी थी जितने में कोई नसीहत हासिल करने वाला अगर नसीहत हासिल करना चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता? नसीहत हासिल करने की उम्र मिली कि नहीं मिली?
पढ़ने की उम्र है, अकल है, सलामती है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, कुव्वते बाजू है। जवानी की उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। जवानी की उम्र वो है कि जो बचपन में हो, बचपना हो, जिसका लड़कपन हो, वो तमन्ना करता है कि जवानी की उम्र मिल जाए। जवानी की उम्र वो है कि अगर इंसान जवानी से गुजर कर बुढ़ापे को पहुंच जाए, कमजोर हो जाए, तो हसरत करता है कि वो जवानी कितनी अच्छी थी। आज कमजोरी का, बुढ़ापे का और कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। अला लैत शबाब यऊदु यौमन, शिकायत करता, अला लैत शबाब यऊदु यौमन फअखबिरहु बिमा फअल मशीब। एक बूढ़ा आदमी कहता है, कमजोर आदमी कहता है, काश जवानी लौट आती तो मैं उसे शिकायत करता कि बुढ़ापे ने कितना जुल्म ढाया है, बुढ़ापे ने कितना सताया है। उस जवानी से शिकायत। खुलासे कलाम यह है, जवानी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आपको नेकी में गुजारने की तौफीक अता फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सआदत है, और अगर हमने उसे बर्बाद कर दिया तो याद रखो कि फिर अजाब है, वबाल है, लानत है, जवाबदेही है, मुसीबत है, वबाल है हमारे और आपके लिए। मैं आइए बात करना चाहता हूं, अब अगर हमारे और आपके यहां बिगाड़ आ गया, जवानों के यहां बिगाड़ आ गया है, अकीदे का, मनहज का, सुन्नत का और ऐसी अखलाक का, किरदार का बिगाड़ आया है, उसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। मैं 2, 4, 5, 6 असबाब का जिक्र करके आपके सामने ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि आखिर हमारी और आपकी ये पीढ़ी, जो जवानों की पीढ़ी है, इसमें ये बिगाड़ क्यों आ रहा है, ये फसाद क्यों आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें यकीनन ये मसला जानने की जरूरत है। अगर हमने इस मसले को नहीं समझा, ऐसे ही भटकते रहे, ऐसे ही बहकते रहे, जैसा तैसा ईमान, जैसा तैसा अकीदा, जैसा तैसा मनहज, जैसी तैसी सुन्नत की राह से भटककर हमारी राह और वही बदअखलाकी, वही बदकिरदारी, तो फिर याद रखें कि बड़ा नाजुक मसला हो जाएगा। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है मेरे भाइयों, वो हमें समझने की जरूरत है। आइए मैं जरा बात करना चाहता हूं। नंबर 1, ये जो इन्हिराफ दिखाई देता है मेरे भाइयों, समाज परेशान है, माँ बाप परेशान है, उलमा परेशान है, कायदीन परेशान है। जवान कहाँ जा रहे हैं, जवान कहाँ जा रहे हैं, जवान बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जवान बेटियां बच्चियां कहाँ जा रही हैं। इनका ईमान तो देखो, इनका अखलाक तो देखो, इनका किरदार तो देखो, ये कहाँ जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, मैं आपके सामने जल्दी जल्दी चंद असबाब गिनाना चाहता हूँ, फिर उसका हल भी आपके सामने इशारतन जिक्र कर दूंगा। नंबर 1, ये जो बिगाड़ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कारण हैं। यहाँ हमारे सामने बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, जो जवानों के बाप भी हैं, जवानों के दादा भी हैं, और यहाँ हमारी बहुत सारी माएं बहनें बैठी हुई हैं, जो बहुत सारे जवान बच्चों और बच्चियों की माँ हैं, दादियां हैं, सरपरस्त हैं। आप तमाम बड़ी तादाद में गार्जियन बैठे हुए हैं, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं। मैं सबको मुखातब करना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला सबों को इस मिशन में अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जवानों को बचाओ, कौमें जवानों से बचती हैं। कौमों में मुख्तलिफ दुनिया की कौमों में जब जब कोई इनकलाब आया है, जवानों से आया है। लेकिन वो जवान जो सालिह जवान हो, जो नेक जवान हो, जो ईमान व अकीदे अमल पर कारबंद रहने वाला जवान हो, तब जाकर के ये तारीख का हमें सुनहरा वरक पढ़ने का मौका मिलेगा। वरना वो स्याह तारीख होगी, गंदी तारीख होगी, मलामत ज़दा तारीख होगी, जिसे पढ़ करके शर्म आएगी। मेरे भाइयों, पहला सबब क्या है मेरे भाइयों, पहला सबब है दीन से जिहालत। दीन से जिहालत। डिग्रियां हमने हासिल कर ली हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, ग्रेजुएशन तो कम से कम हमारे पास होता है। और याद रखना, मजम्मत नहीं कर रहा हूं मैं, आप दीन का इल्म हासिल कर लें, ईमान जाने, अकीदा जाने, सुन्नत जाने, फराइज जाने, सहाबा का रास्ता समझें, एक नेक साले ईमान, अकीदे, अमल, फराइज, अखलाक, किरदार की जिंदगी गुजारें, तो आप डिग्रियां हासिल करें।
आप बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करें, बड़े से बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जब कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला आपको मना नहीं करता। लेकिन जब हमारी दुनिया की डिग्रियां हमारे दीन को बर्बाद करने लगे, हमें मुल्हिद बनाने लगे, हमें बेदीन बनाने लगे, हमारे अकीदे को खराब करने लगे, हमें अल्लाह के फराइज से बेगाना करने लगे, हमें बदअखलाक बना दें, हमें बदकिरदार बना दें, तो ऐसे किसी इल्म की अल्लाह तबारक व तआला के दीन में गुंजाइश नहीं है। याद रखो, दुनिया का कोई भी इल्म इस्लाम में जायज है, इस शर्त के साथ कि वो इल्म आपको बेदीन ना बनाए, आपको मुल्हिद ना बनाए, आपको बदकिरदार ना बनाए, आपको अल्लाह की तौहीद से, सुन्नत से दूर ना करे। ये पहला मसला है और सबसे बड़ा मसला, सबसे नाजुक मसला, दीन से जहालत। मेरे भाइयों याद रखो, ये तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी आलिम हो जाए, फाजिल हो जाए, मौलवी हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, खतीब हो जाए, ये जरूरी नहीं है सबके लिए। लेकिन दीन की बुनियादों को जानना सबके ऊपर वाजिब है। अकीदा सबको जानना जरूरी है, ईमान सबको जानना जरूरी है, सुन्नत का रास्ता सबको जानना जरूरी है। बातिल से, गलत से, इनहिराफ से, गुमराही से, कुफ्र से, शिर्क से, इल्हाद से, बेदीनी से वाकिफ होना सबके लिए जरूरी है। दीन इस्लाम के फराइज, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, इन सब का इल्म हासिल करना सब पर लाजिम है। हालात का जायजा लेकर के देखो जवानों को, बच्चों को, बच्चियों को, कितनी बुरी हालत है मेरे भाइयों। डिग्रियां तो हैं इनके पास, लेकिन अफसोस यह है कि दीन की बुनियाद का भी इनके पास इल्म नहीं, दीन की बुनियाद का भी इल्म नहीं। आगे बात आ रही है, बहुत सारे लोग दीन का इल्म हासिल करने का जज्बा भी रखते हैं, लेकिन उनका सोर्स बराबर नहीं होता। इल्म हासिल करना तो है, दीन का हासिल करना भी है, लेकिन कहां से हासिल करना है, उस्ताद कौन होगा, कौन ऑथेंटिक है, कौन सही है, कौन गलत है, इसकी कोई परख नहीं होती है। अंधे बहरे बन करके जैसे तैसे के पीछे भी चलना शुरू कर देते हैं। तो दीन का भी इल्म होता है, लेकिन वो दीन का इल्म ऑथेंटिक नहीं होता, गलत होता है, इनहिराफ के रास्ते पर डालने वाला होता है, गुमराह करने वाला रास्ता होता है। इसलिए वो बात भी आएगी आगे। मेरे भाइयों, सबसे पहला मसला यह है दीन के इल्म से दूरी, दीन के इल्म से दूरी, उलमा से दूरी। बहुत सारे लोग हैं, इनको हर आदमी पसंद आता है, लेकिन उलमा नहीं भाई, ये उलमा के चक्कर में मत पड़ो, ये तो हलाल हराम करते रहते। आपको ये कहेंगे हलाल, आपको ये कहेंगे हराम है, आपकी जिंदगी मुश्किल में डाल देंगे, सुबह शाम फतवे जड़ते रहते। उलमा से दूर होने की बात करते हैं। मुसलमानों सुन लो, उमूमी तौर पर सब, और जवानों खास तौर पर सुन लो, अगर दुनिया में नबी था तो सारी उम्मत के लिए मर्जा था, और दुनिया में नबी नहीं बचा तो नबी के दुनिया से जाने के बाद अब नबी के कायम मकाम उम्मत के सच्चे उलमा हैं। अगर आपने उलमा से रिश्ता काट लिया, आप बेगाना हो गए, उलमा से दूरी अख्तियार कर ली, याद रखो गुमराही से, ज़लालत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इल्म से वाबस्ता हो जाओ, दीन का इल्म हासिल करो, ईमान का, अकीदे का, सुन्नत का, सहाबा का इल्म हासिल करो, और सच्चे उलमा से इल्म हासिल करो। इधर उधर मत भटको मेरे भाइयों, उन्हीं से इल्म हासिल करो जो अंबिया अलैहिस्सलाम के सच्चे वारिस हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो सबब है जवानों के, बच्चों के, बच्चियों के भटकने का, बहकने का, इधर उधर चले जाने का, वो दूसरा सबब क्या है मेरे भाइयों? वो है खाली वक्त, फ्री टाइम, कोई काम नहीं है, कोई मशगूलियत नहीं है, फराग ना, कोई दुनिया का, बहुत सारे लोगों के पास कोई दुनिया का भी काम नहीं, कोई दीन का भी काम नहीं है, वो सारा टाइम इधर उधर पास करते हैं। आज आदमी के पास मीडिया की मशगूलियत है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया की साइटें हैं, अकाउंट्स हैं, हिसाबात हैं, इनके चक्कर में सुबह शाम घंटों इंसान अपने आप को उसमें बिजी रखता है। या लोगों के अपने फिजिकल साथी हैं, चाहे फिजिकल साथियों में बिजी हो जाए, है ना, और या चाहे ये मानवी तौर पर बिजी हो जाए और अपना टाइम, अपना खाली टाइम फजूल में बर्बाद करे।
याद रखें, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया था 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर लोग धोखे में रहते हैं। ज्यादातर लोग धोखे में रहते हैं। किसमें? 2 नेमतों में। एक नेमत है फराग, एक नेमत है सेहत और तंदुरुस्ती, और दूसरी नेमत है खाली वक्त। अब ये सेहत और तंदुरुस्ती का भी मसला है। जवानी तो सेहत का नाम है, तंदुरुस्ती का नाम है, ताकत का नाम है, और खाली टाइम ये सबसे बड़ा दूसरा सबब है जिसकी वजह से इन्हिराफ आता है। खाली ज़हन शैतान का मरकज हुआ करता है। और मुझे याद आती है बात मेरे भाइयों, मुझे याद आती है बात हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, उन्होंने कहा था इन्नी लअमकुतुल मरअ इन्नी लअमकुतुर रजुला अराहु फारिगन ला फी दुनिया वला फी दीन। मुझे उस आदमी से सख्त नाराजगी है, मुझे उस आदमी से सख्त गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, जिसे मैं फालतू देखता हूं, फारिग देखता हूं, कोई काम नहीं है उसके पास, ना कोई दुनिया का काम है उसके पास, ना कोई दीन का काम है उसके पास। इतनी बेतौफीकी होती है ना बसा औकात मेरे भाइयों कि जवानी है, ताकत है, कुव्वत है, सब कुछ इंसान कर सकता है, लेकिन ना दुनिया का काम करता है, ना दीन का काम करता है। एक नमाज का टाइम चला जाता है, दूसरी नमाज भी चली जाती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई नमाज पढ़ने की भी उसे मस्जिद में जाकर के तौफीक नहीं होती है, कोई काम भी नहीं, और अल्लाह के दीन की, अल्लाह की इबादत की अदायगी के लिए फुर्सत भी नहीं, कोई काम भी नहीं और अल्लाह के दीन पर अमल करने की फुर्सत भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं मुख्तसर बात करके बात आगे बढ़ाता हूं। तीसरा सबब जो है इन्हिराफ का, गुमराही का, वो क्या है मेरे भाइयों? वो है बुरी सोहबत, गलत संगत जो होती है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को समझाया है, अपनी हदीसों के अंदर ये मसला अच्छी तरह समझाया है। और आप सब जानते हैं अल्लाह के नबी ने अच्छे साथियों की और बुरे साथियों की मिसाल दी है कि नहीं दी है? बुरा साथी अल्लाह के नबी ने फरमाया कैसा होता है? जैसे कोई भट्टी जलाने वाले के पास बैठे, बुरा साथी उसी की हैसियत है। बुरे साथी की हैसियत कैसी है? जैसे कोई भट्टी जलाने वाले के पास बैठे, भट्टी धौंक रहा हो तो या तो कोई चिंगारी आ जाएगी, कपड़े को आग लगा देगी, या कम से कम अगर आग नहीं लगेगी तो धुआं आएगा, कोयला आएगा, और किसी ना किसी तरह से उलझन में रहेगा वो। ये हैसियत है किसकी? बुरे साथी की। अच्छे साथी की मिसाल क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे भाइयों, इतर फरोश, खुशबू बेचने वाला, खुशबू, अगर खुशबू बेचने वाले के पास बैठोगे, उसे अपना साथी बनाओगे, तो वो खुशबू या तो दे देगा, एक पाहा लगा करके दे देगा, आप इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर नहीं भी देगा तो उसके साथ बैठ करके कम से कम खुशबू तो मिलेगी। अच्छा साथी बड़ी नेमत है, याद रखो मेरे भाइयों और मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, आपको दोनों पहलू पर यह देखना है आपका साथी कौन है, फिजिकली आपका साथी कौन है, और मानवी तौर पर मीडिया के जरिए से आपका साथी कौन कौन है। किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ चलते फिरते हैं, किसके साथ खाते पीते हैं, किसके साथ रास्ता जाते हैं, सफर करते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए से कौन कौन आपका फ्रेंड है, कौन कौन आपकी लिस्ट में है, किसको सुनते हैं, किसके साथ बैठते हैं। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, ताकि सिंपल और आसान लबो लहजे में ये बात समझ में आ जाए। साथी बुरा होगा, उसका असर इंसान की जिंदगी पर होगा। जैसे अच्छा साथी अच्छा असर डालता है, ऐसी बुरा साथी बुरा असर डालता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा है, क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अच्छा साथी बुरा साथी, इसका अंदाजा लगाओ। जो लोग गुमराह हो गए, भटक गए, काफिर हो गए, मुशरिक हो गए, क़यामत की दिन अल्लाह तबारक व तआला उनसे हिसाब व किताब लेगा, पूछेगा। वो अल्लाह के सामने खड़े होकर के क्या कहेंगे? कहेंगे इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। अल्लाह हमने फला फला की बात को मान लिया, हमने अपने बड़ों की बात मान लिया, अपने सरबराह लोगों की बात मान लिया, हमने अपने ऊंचे ऊंचे लोगों की बात मान लिया, इन लोगों ने हमें गुमराह कर दिया। ऐसे ही वो क्या कहेंगे? कहेंगे ए अल्लाह, अगर हमने फला को अपना साथी न बनाया होता, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला,
एक काश मैंने फला को अपना दोस्त ना बनाया होता। उसको मैंने दोस्त बनाया, उसने मेरा ईमान बर्बाद कर दिया। मैंने उसको दोस्त बना लिया, चाहे फिजिकली दोस्त बना लिया या सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ली, फ्रेंड बना लिया। काश मैंने उस फला को अपना दोस्त ना बनाया होता। मुझने मेरा ईमान खराब कर दिया, अकीदा खराब कर दिया, मेरी सुन्नत बिगाड़ दिया, मुझे तो गुमराह कर दिया, मुझे खारजी बना दिया, मुझे राफिजी बना दिया, मुझे हदीस का इनकार करने वाला बना दिया, मुझे सहाबा को गाली देने वाला बना दिया, मुझे उलमा से नफरत करने वाला बना दिया, मुझे फला 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 रास्ते पर डाल दिया। अच्छे साथी, बुरे साथी, मुसलमानों, नौजवान साथियों, अजीजों, बेटों, बच्चों, बच्चियों, आपसे ये दरखास्त है, अपील है, अभी से तय करो कि अपना साथी ईमान, अकीदे, अमल की बुनियाद पर मुंतखब करोगे। आपका साथी कौन होना चाहिए? आपका साथी कौन होगा? आपका दोस्त कौन होगा? किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, किसके साथ सोशल मीडिया पर राब्ता कायम करेंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि खतरा है, आज तो बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के जरिए से खास तौर पर आपसे दोस्ती होगी और उसके बाद आपको वो मुनहरिफ बना देगा, आपको ईमान से निकाल देगा, आपका अकीदा खराब कर देगा, आपको सहाबा के रास्ते से मुनहरिफ कर देगा, आपको सुन्नत से भटका देगा, आपको न जाने कौन कौन से आपके अक्ल में, आपके दिल में न जाने कौन कौन से जरासीम डाल देगा। इसलिए साथी आपका कौन हो, इसका आपको बड़े एहतिमाम के साथ फैसला करना जरूरी है। मेरे भाइयों, चौथा मसला जिसका सरसरी जिक्र आ चुका है, वो मसला है मीडिया का फितना। मीडिया का फितना इंसान को नहीं पता ये ईरान का है कि तुरान का है, ये मशरिक का है कि मगरिब का है। इंसान सोशल मीडिया पर राब्ते में आ जाता है, सोशल मीडिया पर राब्ते में आ जाता है। कितने लोगों ने अखलाक बर्बाद कर लिए, कितने लोगों ने अपनी आबरू बर्बाद कर ली, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी अजीरन कर ली, कितने लड़कों ने, लड़कियों ने, मैं अखलाक की बात कर रहा हूं, शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर, दोस्ती के नाम पर न जाने कितनी आबरू लुट चुकी है। और अगर अकीदे की बात करें, ईमान की बात करें, अमल की बात करें, अखलाक की बात करें, तो फिर लंबी तफसीलात हैं। मीडिया पर न जाने किससे किससे लोग वाबस्ता हो जाते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं, पैसे दे के फ्री में ज्वाइन हो जाते हैं और उनसे दीन सीखना शुरू कर देते हैं। कोई मुहद्दिस से राब्ते में, कोई मुफस्सिर से राब्ते में है, कोई फला लेक्चरर से, कोई फला अलग अलग लोगों से राब्ते में है। और इन राब्ते की वजह से न जाने कितनी गुमराहियां, न जाने कितनी इन्हिराफात इनके अंदर आते हैं। मैं अभी आगे तफसीलात भी आपके सामने कुछ लाऊंगा और ये बताना चाहूंगा कि कुछ नाम आप याद रखें जिनको बहुत सारे लोगों ने दोस्त बना रखा है। अपना अगुआ, अपना पेशवा, अपना आलिम, अपना मुफ्ती बना रखा है और उनसे वो जुड़े हुए सीखते हैं, अकीदा सीखते हैं, तफसीर सीखते हैं, हलाल और हराम सीखते हैं, मसले फतवे सीखते हैं। हालांकि वो उनके ईमान और अकीदे के लिए, अमल के लिए, सुलूक के लिए खतरनाक है। इंसान की ईमान और अकीदे के लिए खतरनाक है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और खुसूसियत के साथ जवान बहनों और जवान भाइयों, आपके लिए बात में अर्ज करना चाहता हूं। पांचवा जो नुक्ता है वो गुमराह होने, भटकने, बहकने, इन्हिराफ होने, इधर उधर माइल हो जाने के असबाब में से पांचवा सबब क्या है? पांचवा सबब है सलफी उलमा से जुड़ करके न रहना। सलफी उलमा से आपको जुड़ करके रहना जरूरी है और उसके लिए सलफी उलमा की परख और पहचान करना जरूरी है। कौन से उलमा से भाई? उलमा से जुड़ना है, लेकिन कौन से उलमा से? उलमा कई तरह के हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अल अइम्मतल मुदिल्लीन। मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज्यादा जिसका डर है वो मिसगाइड करने वाले मौलवियों का डर है, वो मिसगाइड करने वाले आलिमों का डर है, वो गुमराह करने वाले पेशवाओं का डर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, मुझे तो ऐसे गुमराह करने वाले पेशवाओं का, कायदीन का, इमामों का, ऐसे आलिमों का, ऐसे मुर्शिदों का, मुफ्तियों का और मुकर्रिरीन का, लेक्चरर्स का,
ऐसे लोगों का डर दज्जाल से भी ज्यादा है अपनी उम्मत के बारे में, दज्जाल से भी ज्यादा डर। अल्लाहु अकबर। आपको हमको कितना डरना चाहिए? पता नहीं कौन हम उसको सुने, पता नहीं कौन जिससे हम वाबस्ता हो जाएं, हमें गुमराह कर दे। हमारी जिम्मेदारी क्या है मेरे भाइयों? सच्चे उलमा जो किताब और सुन्नत और सहाबे किराम के रास्ते के उलमा है, उन उलमाए किराम से वाबस्ता हो जाओ। अगर सलफी उलमा से आपका रिश्ता नहीं होगा, उलमाए सलफियत से आप राब्ते में नहीं होंगे, उलमाए अहले हदीस से, जिनका मिशन कुरान, जिनका मिशन सुन्नत, जिनका मिशन सहाबे किराम का रास्ता और मनहज, इसके अलावा न कोई शख्सियत को वो लाते, न कोई फिरके को लाते, न अपनी अकल को लाते हैं, न वो कश्फ और इल्हाम को लाते हैं, कोई चीज खातिर में नहीं लाते। दीन किसका नाम है? कुरान में जो उतर गया। दीन किसका नाम है? सुन्नत में जो उतर गया। दीन किसका नाम है? सहाबा ने जो समझ लिया और उम्मत को समझा दिया, इसका नाम दीन है। इस रास्ते के जो उलमा हैं, इन उलमा से आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अगर हमने आपने सुन्नत और सलफियत के उलमा से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया तो याद रखें कि हमने इनहिराफ के रास्ते पर अपने आप को डाल दिया। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में कहा था कि वक्त की किल्लत है, मैं जरा जल्दी जल्दी ये बातें जो आपके सामने अर्ज करनी है मैं अर्ज करके खत्म करता हूं। छठी बात, ऐसे उलमा से आपका रिश्ता जिनके अकीदे का पता नहीं है, जिनके मनहज का पता नहीं है, जिनके सुन्नत के रास्ते का पता नहीं है, या आप जानते हैं कि उनका रास्ता कुरान का, सुन्नत का, सहाबा का नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे, आपका उनसे राब्ता है, ताल्लुक है, दोस्ती है, आप फॉलो करते हैं, आप ज्वाइन होते हैं, आप उनसे सुनते हैं। ये बड़ा खतरनाक मसला है, याद रखना, याद रखना। यही है मुदिल्लीन, गुमराह करने वाले पेशवा, मिसगाइड करने वाले उलमा, जिनका खौफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में जिक्र फरमाया था। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये गुमराही कहां कहां है? अकीदे की गुमराही है, मनहज की गुमराही है, सुन्नत की गुमराही है, सहाबे किराम के रास्ते से भटक जाने का मसला है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बड़ा खतरनाक मसला है, संगीन मसला है, हमको आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर हम मार्केट में, सोशल मीडिया की मार्केट में, दुनिया के अंदर उफुक पर अगर हम तलाश करना चाहें, देखना चाहें, कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें, तो ये मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी से हमारी समझ में बात आ सकती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इल्म वाले नहीं हैं, इल्म वाले नहीं हैं, उलमा की फहरिस्त में नहीं आते, थोड़ी बहुत स्टडी कर ली है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है मेरे भाइयों, और वो मैदान में आ गए हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसों को खिताब कर रहे हैं, इंटरनेशनल मुकर्रिरीन हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पूरी दुनिया को दीन का ज्ञान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इल्म नहीं है उनके पास, इसलिए उनका अकीदा खतरनाक है, उनका मनहज खतरनाक है। आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे, और मैं समझता हूं कि सारी दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज हो गई है, सारी दुनिया जुड़ गई है। वो सारे मुनहरिफीन जो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, यहां भी पाए जाते हैं, यहां भी उन्हें सुना जाता है। कितने गैर आलिमों को, कितने मनहज के फसादियों को लोगों ने अपना उस्ताद बना रखा है। ये इनहिराफ के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है, याद रखना, याद रखना। कितने सारे लोग हैं, अब आपको मैं अगर मिसाल में नाम ले लूं तो आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी है। इनहिराफ के असबाब क्या हैं इसे जानने की जरूरत है। ये सबब है, एक बड़ा सबब है, ऐसे लोगों से सुनना, पढ़ना, सीखना, अमल करना, फतवे लेना, मसले लेना, जिनका अकीदा सही नहीं, जिनका मनहज सही नहीं, जिनका रास्ता सहाबा का रास्ता नहीं है, जो अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाते हैं, जो अपनी लॉजिक से मसले का जवाब देते हैं, जिनका रास्ता खारजियत का, राफिजियत का, अकल परस्ती का है, सूफियत का रास्ता, ऐसे लोगों से लोग वाबस्ता हैं। बड़ी तादाद आज हमारे बंबई शहर के डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की शागिर्द बनी हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब डॉक्टर हैं, हमें इनकार नहीं है, बहैसियत MBBS डॉक्टर वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो आलिम कब हो गए?
वो अकीदा कब बताने लगे, तफसीर कब बताने लगे, हदीस कब सिखाने लगे, हलाल और हराम की तालीम कब देने लगे, उसके लिए कौन सी डिग्री है, कौन से असातिज़ा है उनके पास, कहां पढ़ा, कहां सीखा। यही वजह है मेरे भाइयों कि अगर लिस्ट बनाए तो 50 सफ़हात कम पड़ेंगे। अकीदे का फसाद उम्मत में फैलाया, मनहज का फसाद उम्मत में फैलाया, हलाल और हराम का फसाद उम्मत में फैलाया। सलफी उलमाए किराम से कोई रिश्ता नहीं। जितने असातिज़ा हैं सब खारजियत के रास्ते पर चलने वाले, इखवानियत के रास्ते पर चलने वाले, अकल के घोड़े दौड़ाने वाले, ऐसे लोगों के उस्ताद, ऐसे लोग उनके उस्ताद हैं। और वो हमारे बहुत सारे जवानों के, बच्चों के और बच्चियों के उस्ताद हैं, उनके सबसे बड़े फेवरेट लीडर। याद रखना, ये गुमराही के इन्हिराफ के रास्तों में से एक रास्ता है। पड़ोसी मुल्क के दूसरे डॉक्टर का भी तस्करा कर देना जरूरी है, जो पूरी दुनिया के मुफस्सिर माने जाते हैं। उर्दू दुनिया में इन्हीं के उस्ताद, इन्हीं डॉक्टर जाकिर नाइक के उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब, समझ रहे हैं। और तफसीलात का तो मौका नहीं है। अकीदे का फसाद है, मनहज का फसाद है, फिक्र का फसाद है। सिर्फ अक्ल और लॉजिक से बात करना उनका काम है। कुरान की आयतों की तफसीर कुरान से नहीं, कुरान की आयतों की तफसीर हदीसों से नहीं, कुरान की आयतों की तफसीर अपनी लॉजिक से, दानिश्वरी से, अपनी अकल से। ये तरीका है। कितने सारे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं, सुनते हैं सुबह शाम। अहले हदीस हो, जवानों, अल्लाह की कसम, सवेरा है, अभी सवेरा, जल्दी से तौबा करके अलग थलग हो जाओ, अभी सवेरा है। ये रोशनी के उलमा है सुन्नत के, सलफियत के, इनसे इल्म हासिल करो, इनसे अपने आप को बर्बाद न करो, अपने अकीदे को, अपने मनहज को तबाह होने से बचाओ। खबरदार मेरे भाइयों, ये फिक्र जो है ना, अभी आ रही है बात, खैर मैं बात भी खत्म करना चाहता हूं। बतौर मिसाल आपके सामने हमने जिक्र किया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हमारी माए बहनें भी पड़ोसी मुल्क की बहुत सारी औरतों को भी फॉलो करती हैं। उसमें निकहत हाशमी है, फरहत हाशमी है। और अभी आज हमारे कुछ नौजवान साथियों ने एक नाम और बताया, मैं नहीं चाहता कि उसका नाम लूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फासिद अकीदा, गया गुजरा अकीदा, गया गुजरा मनहज, गए गुजरे मसाइल। वो कहती है कि शियों से दोस्ती रखना कौन से ऐब की बात है, क्या शिया मुसलमान नहीं है? वो कहती है, कौन कहता है कि बर्थडे मनाना गलत? ये हदीस दलील है, ये हदीस दलील है। सब मनमानी, सब मनमानी मेरे भाइयों। किसी को हक नहीं पहुंचता कि किताब और सुन्नत के दलाइल का अपनी अकल से इस्तेमाल करके मसला बताने की कोशिश करे, उम्मत को अकीदे और मनहज में, हलाल और हराम में मिसगाइड करने की कोशिश करे। किसी को हक नहीं पहुंचता। खबरदार, अगर आपने ये जुर्म किया तो आप याद रखें कि आपकी जिंदगी में इन्हिराफ आ जाएगा, बहक जाओगे, भटक जाओगे मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। छठा मसला क्या है? सातवां नुक्ता जो मेरे सामने है वो क्या है? इन्हिराफ के असबाब में से एक सबब क्या है मेरे भाइयों? बहुत ज्यादा इमोशन। हमारे जवानों में बड़ी गर्मी दिखाई देती है, जज्बातियत। इल्म नहीं है, मसला मालूम नहीं है, लेकिन जज्बातियत बहुत है। अरे यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दुनिया में यहाँ जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है। अब यहाँ वहां जुल्म हो रहा है, उस बेचारे को अपनी खबर नहीं, अपने घर की खबर नहीं, उसका ईमान व अकीदा कैसा, उसका अमल कैसा, उसे इसकी परवाह नहीं है। उसे परवाह लगी है कि फला मुल्क में जुल्म हो रहा है, वो फलस्तीन पर ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है। ये जज्बातियत जो है ना, जज्बातियत, ये भी इन्हिराफ के असबाब में से एक सबब है। वक्त नहीं है, बताना चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत करने में भी जज्बातियत को बर्दाश्त नहीं किया है। कोई कहे कि मैं डेली कुरान करीम की तिलावत करके खत्म करूंगा, अल्लाह के नबी ने सहाबी को मना फरमाया, आपने फरमाया नहीं, इतनी जज्बातियत नहीं चलेगी। आप 1 महीने में खत्म करो, याद रखें। इसलिए जज्बातियत ये गुमराही के इन्हिराफ के असबाब में से 8वां सबब ये है कि इंसान दुनिया की तरफ माइल होता है। कितने सारे लोग हैं मेरे भाइयों, घराना उलमा का है, बाप आलिम है, दादा आलिम है, घर के अंदर खानदान के लोग बहुत सारे इल्म और दीन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन होता क्या मेरे भाइयों, दुनियादारी गालिब आ गई है। उसके यहाँ फराइज का भी एहतमाम नहीं होता, फराइज का भी, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं होती, बस दुनिया दुनिया, माली माली,
माल की फिक्र होती है। इसकी वजह से भी दुनियादारी गालिब आती है और दुनिया की हवस, दुनिया की लालच इंसान को गुमराह कर देती है। खवारिज जो ना, खवारिज खारजी फिरका जो इस्लामी तारीख का पहला फिरका और सबसे खतरनाक फिरका है, इसकी ज़हनियत भी दुनिया की हवस और माल के सिवा कुछ नहीं, इसीलिए गुमराह हुए। मेरे भाई बात में खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात यह है कि गुमराही की एक वजह यह है कि लोग कुरान और सुन्नत को अपनी अकल से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जितने फिरके वजूद में आए, सबके इन्हिराफ का, मुनहरिफ फिरके, सबके इन्हिराफ का एक मुश्तरक सबब है। वो सबब है अपनी अक्ल मुजर्रद का इस्तेमाल करना, अक्ली घोड़ा दौड़ाना, मनमानी, अपनी दानिश्वरी, अपनी लॉजिक का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना और उसी से दीन को, उसी से अकीदे को, उसी से हलाल और हराम को परख करके अमल करना शुरू कर देना। इसलिए जितने फिरके गुमराह हुए, अकीदे के फिरके से लेकर अस्मा व सिफात की फिरकों से लेकर अमल सुलूक के फितनों तक जितने फिरके गुमराह हुए, और भी असबाब हो सकते हैं, एक मुश्तरक सबब है, वो है अकल का घोड़ा दौड़ाना, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करना। इसकी वजह से इन्हिराफ पैदा हुआ है। आखिरी बात यह है कि इन्हिराफ के असबाब में से एक सबब यह है कि जो हिदायत, रहनुमाई, गाइडेंस के जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां सही मानों में अदा नहीं किया है। कोताही हुई, माँ बाप की जिम्मेदारी है, कोताही करते हैं, उलमा की जिम्मेदारी है, हमसे कोताही होती है। ये भी एक बहुत बड़ा सबब है कि हम अपने जवानों को नहीं आगाह कर पाते सही मानों में कि सही अकीदा क्या है, सही मनहज क्या है, कौन सा दीन है जो आपको दुनिया में अमन व अमान और आखिरत में जन्नत और अल्लाह की मगफिरत का मुस्तहिक बनाएगा। हम सही मानो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाते, कोताहियां होती हैं। इसलिए कोई इसको अपना उस्ताद बनाता है, कोई उसको बना लेता है, कोई उससे वाबस्ता हो जाता है, कोई इससे वाबस्ता हो जाता है, और मुख्तलिफ अंदाज से लोग मनमानी अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्शन करके दीन को सीखने, दीन का इल्म हासिल करना सीखना शुरू कर देते हैं। और फिर नतीजा ये होता है इन्हिराफ आ जाता है, भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। इस तरह के मेरे भाइयों बहुत सारे असबाब हैं और बहुत सारी तफसीरात हैं, इसका ये मौका नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन जवानों को, बेटों को और बेटियों को, बच्चों को और बच्चियों को अल्लाह तबारक व तआला इन्हिराफात से, ज़लालत से, गुमराही से, बहकने से, भटकने से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। जो असबाब हैं, इन असबाब से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमाए। इसका हल जो है, इलाज जो है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसे जल्द से जल्द अपनाने की तौफीक अता फरमाए। काबिल इसके की नासूर बन जाए, काबिल इसके की ये इन्हिराफात लाइलाज बन जाए, इंसान डूबता चला जाए और न जाने किस वादी में अल्लाह तबारक व तआला उसे फेंक दे जहां से लौट करके भी आना मुश्किल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत की तौफीक अता फरमाए, इन्हिराफ से, ज़लालत से अल्लाह तवज्जल बचने की तौफीक अता फरमाए। उन तमाम जिम्मेदारान, उलमा, मुंतज़िमीन, कमेटी के अफराद और आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस मजलिस को हम सब के हक में बाबरकत बनाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस मजलिस को हम सब की मग़फ़िरत का जरिया बना दे। अल्लाह तबारक व तआला सबों की कोशिशों को, छोटी बड़ी, मादी मानवी, जिसने जो भी लगाई है, अल्लाह ताला सब की कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला सबों को उसका नेक सिला, नेक अजर व सवाब और बदला दुनिया में आखिरत में अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।